तो सब देव हैं, हमारे भोले बाबा महादेव। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ है कल्याण। जिनकी शरण में जाने से कल्याण हो जाता है उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम शिव है। हर नामों के अलग अलग अर्थ हैं। वैसे तो अनेक नाम हैं हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं, 12 नाम, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 दिन के नामों की चर्चा हम करेंगे। भगवान का एक नाम है शिव, शिव का अर्थ है कल्याण। जहां जाने से सब कुछ मंगल होने लगे। एक सिर्फ यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल है, भेष भी मंगल, नाम भी मंगल, और काशी में मरने वाला भी मंगल। अद्भुत एक यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल। लोगों से पूछो कहां इच्छा, बोले काशी में मरे, तो क्या कहना। बताओ, मृत्यु भी कोई मांगता है, पर मृत्यु मांगता भी है तो काशी में मांगता है, शिव की शरण में, क्योंकि इनका सब कुछ मंगल है। तो शिव का अर्थ कल्याण। दूसरा नाम, एक नाम और हमने लिया, दूसरा नाम है भोले। कहते हैं भोले, भोले बाबा, ये तो भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? हैं ही हैं भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो सकल दिखावे ना दिखावे, धन्य है भोले बाबा। तुम कछु दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, सोई प्रकट हो जाए, उतने भर में ही जय जय। एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से नगर में गया, चोरी करने को पूरे नगर में नहीं मिला, नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, खिन्नता मन में मनाए हुए गांव के बाहर आया। गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था। उसने देखा चोरी तो कुछ मिला नहीं, बरसात का मौसम है, चलो यहीं कुछ देर ठहरा जाए फिर घर जाया जाए। आज तो रात बेकार गई। और रात को जब पहुंचा मंदिर में तो सोचा खाली हाथ क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अब मंदिर में क्या, सबके मंदिरों में तो सोना चांदी मुकुट मिल जाती, इनका मंदिर है जिनके में कछु नहीं, बिल्लपत्री के अलावा कुछ नहीं हाथ। हाँ, बड़े मंदिरों की बात छोड़कर जहां सोना चांदी लगे, बाकी सब जगह फक्कड़। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बसती में बसाए, पर आप बसे वीराने। अद्भुत है, आप वीरान में वास करते हैं। तो चोर को बेचारे को कुछ मिला नहीं, मंदिर में ही प्रवेश कर गया। पर मंदिर में देखा शंकर जी के ऊपर एक घंटा लटक रहा है। घंटा पीतल का है, बेचेंगे 2-4-10 रुपया कमाई में आई जाएंगे, भाड़ में गया, कम से कम रात तो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मंदिर में जो घंटा था वो ऊपर में था, ऊंचाई पर, अब चढ़ा कैसे जाए, नसेनी तो है नहीं, क्या किया जाए। मंदिर का काम, अंधेरे का काम। सोई शंकर जी की पिंडी को ही नसेनी बना लिया और शंकर जी के ऊपर अपना चरण रखा और घंटा को खोलने लगा। नीचे से आवाज आई, मांगो क्या चाहते हो। चौंक गया कि ये कौन कह रहा है। तो चोर का भी दिमाग खराब हो गया कि अब क्या चाहते, घंटा खोल रहे और क्या चाहिए। नीचे से आवाज, नहीं नहीं नहीं, कुछ मांगो, इतने भर में क्या होगा, कुछ मांगो। पूछा कौन, बोले जिसके ऊपर तुम चरण रखे हम वही है। दिमाग खराब होगा, बोले अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, सीढ़ी है। सीढ़ी हो क्या तुम, सीढ़ी बोल रही। अरे बोले सीढ़ी नहीं, हम शिव जी हैं। चोर बोला देना बाद में वरदान, पहले ये बताओ, हम दिन दिन भर तुम्हें जल चढ़ा उतरे, बड़े बड़े महात्मा दिन दिन भर जल चढ़ा रहे, आज लो प्रकट नहीं भैया, इतनी बेलपत्री चढ़ाई के पेड़ों बढ़ा गो।
बेलपत्री का पेड़ पूरा हमने बढ़ा दिया। आज लो प्रकट नहीं भाई, आज जब चोरी कर रहे सो तुम प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने बड़े बड़े देखे दानी दाता, बिल्वपत्र चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, शहद का अभिषेक करते, अनेक दाता देखे। पहली बार ऐसा देखा, रावण भी देखा, उसने सिर चढ़ाया, पर पहली बार भक्त देखा जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते हम 2-4 दिन पहले आ जाते और पहले चढ़ जाते, हम तो रोज यही पे लेटते। लो शिव जी बोले नहीं अब वो छोड़ो, मांगो। सरकार इतना दो कि चोरी ना कर भी पड़े। तो ऐसे बोले बड़े बड़े देवता, शायद तुम ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। अरे शिव जी की भोलेपन की, भोले नाम की चर्चा चली तो भोले की कहना क्या। एक राक्षस ने भगवान की तपस्या की, भोले बाबा बोले वरदान मांगो। तो बोलो सरकार हम जिसके ऊपर हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान। शिव जी बोले तथास्तु, जाओ आशीर्वाद, कोई विचार नहीं, तथास्तु। जब तक नारद जी ने कान भर दे उगे, बोले हैं जिनको वरदान है ट्राई कर ले, नकली तो नहीं मिलेगा। ये हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। तो भस्मासुर बोलो ट्राई की पे करें, बोले जिसका वरदान उस पे। बात भी सही है, बात भी एकदम उचित है। अब भस्मासुर बोलो तब भोले बाबा रुक जाओ। भोले बाबा बोले क्यों? बोले ट्राई तो कर ले, डेमो तो देख ले, ठीक है कि नहीं है। भस्मासुर नजदीक हो, भोले बाबा बोले ये धर देने भस्म हो जाए। भोले बाबा आगे आगे लगाई दौड़, भस्मासुर पीछे पीछे। किसी ने पूछा कहां भाग रहे? भोले बाबा बोले वरदान दो, सो उसे भाग रहे। वरदान किसने? बोले हम ही ने। क्या परायों को देना है? काय का वरदान दिया? भस्म होने का। तो ये सो वरदान का यहां दो। अरे बोले खुद का नहीं, वो जिस पे हाथ धर देगा भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर बोलो रुक जाओ, ट्राई तो करवाए जाओ, डेमो तो दिखवा दो। ऐसे ही तथास्तु कह दिया तुमने। अब भोले बाबा आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब लगे पुकारने भगवान श्री हरि को, बचाओ बचाओ, अब तो आप ही। राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी जहां पुकारा सोई हमारे भगवान विष्णु चले आए। चतुर्भुज रूप हमारे हरि को, चतुर्भुज रूप हमारे हरि को, हमारे हरि को, हमारे हरि को। चतुर्भुज रूप हमारे हरि को, हमारे हरि को, हमारे हरि को। गोपी बन आए गिरधारी, गोपी बन आए गिरधारी, गोपी बन आए गिरधारी, गोपी बन आए गिरधारी। राखो लाज हमारी हमारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी। चतुर्भुज रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बेर भूल हो गई, बचाओ, अब ना हुई है, अब हम वरदान देंगे नहीं, आप आओ तो जल्दी। भगवान गोपी रूप भगवान विष्णु गोपी बने।
गोपी बनकर आए, सुंदर सा रूप धारण करके आए। एक जगह ऐसा वर्णन है, दूसरी जगह इसी कथा में पटुक रूप धरी प्रभु जी। पटुक माने ब्राह्मण। दूसरी जगह वर्णन आया भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर आए, पटुक बनकर आए। ए भैया कहां जा रहे? भस्मासुर बोलो दिखा नहीं रहे, भोले बाबा के पीछे जा रहे। काहे को जा रहे? वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। ट्राई करवे जा रहे कि भस्म हो रहो कि नहीं। किसके पीछे? शंकर जी के, जिसका वरदान उसी के पीछे। अरे कहां पड़े हो? वो तो हमेशा तथास्तु भांग के नशे में वो कुछ भी बोलते रहते। ऐसे ही हैं, भूतों प्रेतों के संग रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर हम कैसे माने कि वरदान असली है कि नकली? एक काम करो, अपना हाथ लो, सिर के ऊपर करो। हैं, हम पागल थोड़ी है। अरे रुको रुको रुको, रखने की बात नहीं कह रहे। सिर के ऊपर रखो, अगर गर्म लगे, शरीर में गर्माहट आए तो समझ जाइयो वरदान असली, और अगर गर्मी ना शरीर में आए तो समझना नकली। क्योंकि जब जो कोई भस्म करने वाला वरदान होगा वो दूर से ही कैच करेगा। हाँ, ये ठीक है। भगवान विष्णु वो भी मोहिनी बातें, हे चलिया हर मोहन, हे चलिया हर मोहन। भगवान वैसे ही छलिया, बातें भी लचीली रसीली पतियां इनकी, रसीली लचीली पतियां इनकी, रसीली रसीली पतियां इनकी। एकदम रसीली बातें भगवान ने, बड़ी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की। ए भस्मासुर ट्राई करो। हाँ, अब तुमने बढ़िया बात बताई। अगर वरदान असली होगा तो सिर के ऊपर रखते ही गरम लगेगा। अब उन्हें हाथ उठाओ और जैसे ही ऊपर करो, भगवान विष्णु बोले काहे गरम लग रहा हो? नहीं अबे तो नहीं लग। और नीचे करो, अब लग रहा हो? नहीं अबे भी नहीं। झाड़ नहीं आ रही? नहीं। तपन नहीं हो रही? धुआं सो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। थोड़ा और नीचे करो। उसने और नीचे की। अब भगवान बोले अब लग रहा होगा ना? नहीं अब भी नहीं लग रहा। नकली तो नहीं है। अरे फेल ले मुड़ पे हाथ, नकली वरदान दे रहा। कहां पढ़ो? वो तो ऐसे ही तथास्तु कहते रहते हैं, उन्हें ज्ञान ज्ञान थोड़ी है। फेल लो मुड़ पे हाथ, और जैसे ही मुड़ पे हाथ फेरो सोई होगा स्वाहा। भगवान शंकर जी दौड़े चले आए। जय हो प्रभु आपकी, लाखी लाज हमारी गिरधारी, लाखी लाज हमारी गिरधारी, लाखी लाज हमारी गिरधारी, लाखी लाज हमारी। ये भोले बाबा का नाम भोले है, इसलिए भोले हैं। भगवान श्री हरि ने बचाए। तो बाबा का दूसरा नाम भोले, 12 नामों में। अब तीसरा नाम उठाइए। आहा हा, बाबा का तीसरा नाम है महादेव। महादेव क्यों है? क्योंकि ये देवों के देव है। अच्छा, देवों के देव कैसे बन गए, जरा इस पर गौर कीजिए। आहा हा, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भोले बाबा स्वीकार करते। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्या हुआ? सांप बोलो नाग, महाराज हमको कोई भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है, तो क्या करें? आप ही कोई उपाय करो, चिंता मत करो। इधर आओ। नाग लिया, गले में डाल लिया। आज से तुम हमारे आभूषण हो, हमारी भी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छी ली, बिच्छू क्या हुआ? महाराज हम तो डंका ही तोड़ देता आदमी। हाँ चिंता मत करो। उठाया, कान में लगा लिया। आज से तुम हमारे कुंडल हो, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी।
भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा हमारी तो बड़ी दुर्दशा, क्या हुआ कोई पूछता ही नहीं। किसी के घर में घुस जाओ तो ओझा तांत्रिक जादू टोना वाले बुला के छूछा करवा के बोतल में बंद करवा कर गड़वा देते हैं, और कहीं बागेश्वर धाम में फंस जाओ तो मार चमीटा लाल करके लटकवा देते हैं। हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। अच्छा घबराओ मत, शांत हो जाओ। बाबा बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आज से तुम सब हमारे रिश्तेदार बन जाओ। लो, बाबा ने रिश्तेदार प्रेतों को बना लिया। धतूरा का फल पहुंचा। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्यों? सब देवताओं ने अपने अपने पुष्प ले लिए। किसी को गुलाब का पुष्प प्रिय है, किसी को मदार का पुष्प प्रिय है, किसी को मोगरा का पुष्प प्रिय है। हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारे फल में और पुष्प में दोनों में जहर है। अच्छा घबराओ मत, आज से तुम ही हमारे प्रिय फल हो, तुम ही हमारे प्रिय पुष्प रहोगे। इसलिए इनका नाम महादेव है। इसीलिए तो समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। ऐसा विष के एक बूंद गिर जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाए। अब विष निकला तो पिए कौन? ये तो पीना ही पड़ेगा, वरना ये संसार को बर्बाद कर देगा, जला देगा। किसको पिलाया जाए? विष्णु जी आप पीजिए, आप भगवान है, श्री हरि है, पियो। अरे भैया अब हम ब्याह तक ना आए हो, हम क्या करें पी के? काऊ और हाँ दियो। ब्रह्मा जी तुम्हारी सफेद दाढ़ी हो गई, 4 मुंह वाले हैं, एक मुंह से पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी ली, कहीं हमारी दुकान बंद हो गई तो सृष्टि बंद हो जाए, फैक्ट्री में जाम लग जाए, को और हाँ पिलाओ। अब कौन पिए? देवता सब छोटे मोटे देवता तो पहले ही हाथ खड़े कर गए। तो कोने में बैठे थे भगवान भोले बाबा, भगवान विष्णु विष लेके पहुंचे। वाह वाह, हाँ प्रभु आप आए हैं। बाबा कुछ निकला है समुद्र में, क्या? विष पान कीजिए, लाओ लाओ लाओ। आप आए हैं और लाए हैं तो अब सोचना क्या है क्या नहीं, ये सोचा ही नहीं। देखो जिंदगी में एक बात याद रखना, माता पिता गुरु और इष्ट इनकी आज्ञा लगे तो बात पर सोचना नहीं पड़ता, करना पड़ता है, विचार नहीं। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, कीजे कार परम शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु इन 4 की बाणी पर विचार नहीं करना पड़ता, परम शुभ मानकर कर देना ही चाहिए। अब विष तो ले लिया, पिए कैसे? राम नाम का सहारा लेकर के भोले बाबा ने विष पिया है। संसार के लोगों ये सीख की बात है, संसार भी एक विष है, इसको पीना है तो राम नाम का सहारा लीजिए। पूछिए कैसे? बाबा ने विष का पात्र लिया, कहा रा, तो मुंह को खोल लिया। रा कहते ही मुंह बंद हो जाता, पूरा विष मुख में डाला। और फिर कहा बाबा ने मां, मां कहते ही मुंह बंद कर लिया। और विष को ले जाना था हृदय तक, पर हृदय में देखा हृदय विराजे राम धनी, हृदय विराजे। हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। हृदय में विष जाएगा तो हमारे प्रभु को जलन हो जाएगी, हमारे प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। मुख से बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, भगवान श्री हरि की बात मिथ्या हो जाएगी। तो ना हृदय में पहुंचाया, ना बाहर निकाला, कंठ में रख लिया, नाम नीलकंठ पड़ गया। इसलिए इनका नाम है महादेव। हर हर महादेव। चौथा नाम हमने कौन सा लिया आज? चौथा नाम लिया हमने शंकर। कांटा लगे ना कंकर, बोलो हर हर शंभु शंकर। शंकर नाम क्यों लिया? ये बड़ा रहस्य है इसमें। हाँ, बाबा का एक नाम शंकर है। शंकर, हाँ, शंकर का मतलब मिश्र, मिला हुआ। शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है, इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है? आधी नारी है, आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं, और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है।
इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। पांचवा नाम हमने कौन सा लिया? पांचवा नाम लिया पंचानन। एक बाबा को कहते एकानन चतुरानन पंचानन। पंचानन, पंचानन का अर्थ क्या होता? पांच मुख। जिनके पांच मुख हों वो पंचानन है। और भोले बाबा के पांच मुख हैं, इसलिए बाबा को कहते हैं पंचानन। छठवां नाम सुनिए 12 में। छठवां नाम बाबा का है, हमने जो लिया वो रुद्र है। रुद्र कहते ना, रुद्र भगवान की। रुद्र का अर्थ क्या होता? रुदुष्मा। शास्त्र में आया रुदन करने वाला व्यक्ति, रुदन का अर्थ रोने वाला। जो रोने वाले व्यक्ति को भी जिनकी शरण में जाकर के मुस्कुराहट आ जाए, उन्हीं का नाम भगवान रुद्र है। संसार कैसा भी रो रहा हो, भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है। क्या करने लगता है? जोर से बोलो। हंसने लगता है। इसलिए बाबा का हमने छठवां नाम लिया रुद्र। अब जरा सातवां नाम सुनिए, पशुपतिनाथ। एक नाम है बाबा का पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है? जीव, पशु जीव। बैल, सिंह, हाथी आदि आदि जितने सृष्टि पर जीव हैं, इनके कोई स्वामी हैं तो वो भोले बाबा हैं। इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ भी है। ये सातवीं बात थी। अब जरा आठवां नाम सुनिए, महेश्वरा। महेश्वर एक नाम सब लोग कहते हैं महेश्वर हैं ये। महेश्वर का अर्थ क्या होता? महान ईश्वर। जिस ईश्वर के समान कोई दूजा ईश्वर नहीं है, इसलिए इनका नाम महेश्वर है। अब जरा नौवां नाम सुनिए। नौवां नाम हमने नवम नाम लिया है महाकाल। क्या लिया? महाकाल। महाकाल का अर्थ जो कालों के भी काल है, उनका नाम महाकाल है। अरे काल जिनके आभूषण है, कालों के काल छोड़ो, जरा सुनो, एक नई अर्थ की व्याख्या सुनो। काल जिनका आभूषण, काल यानी समय, काल यानी नाग, जो नाग और समय का भी आभूषण बनाकर पहनते हैं, उन्हीं का नाम महाकाल है। और एक बात याद रखना, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तो सबके हाथ में पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। टाइम तो सबके हाथ में पर समय सबके हाथ में पर समय किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन एक विश्वनाथ ऐसे हैं, भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। भावी सकहीं त्रिपुरारी। भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। जो लीलार में लिखा है, जो भाग्य में नहीं लिखा, जो लिखा वो तो मिलना है, और जो नहीं लिखा वो भोलेनाथ की पूजा करने वाला पा जाता है। जो नहीं है वो भी पा जाता। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए एक नाम इनका महाकाल है। 10वां नाम हमने जो लिया, उनका नाम 10वां नाम है भूतनाथ। क्या कहते ना भूतनाथ, ये भूतों के राजा हैं। भूत प्रीत भोले बाबा के गढ़ हैं। देखो कितना अद्भुत महोत्सव है। बाहर इंद्र देवता बरस रहे हैं, पर धन्य है काशी वासियों की श्रद्धा। जल की वर्षा में भी भीग रहे और कथा की वर्षा में भी सरोवार हो रहे।
अद्भुत 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 काशी, अद्भुत है काशी। हमारे तिवारी जी बता रहे थे गाड़ी में, आज आपको हम बताएं, हमारे तिवारी जी पंडित श्री मनोज तिवारी जी आज हमारे सारथी बनकर आए हैं। सारथी मतलब रथ चलाने वाले। तो आप बता रहे थे, बोले गुरुजी काशी के लोग छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, थोड़े में अक्खड़पन फक्कड़पन दिखा देवे और थोड़े में ही इतने गदगद हो जाएं कि चाहे आगी बरसे चाहे पानी, कथा तो सुनकर जाएंगे। एक बार जो पंडाल में बैठे, तुम हर हर महादेव बोल के ताली बजा दो इनके लिए जो बाहर खड़े हैं, जोर से हर हर महादेव। क्योंकि तुमसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं सुनने में, बाहर बेचारे खड़े हैं, जल वर्षा भी हो रही पर कोई डर नहीं। देखो जिंदगी में यही, इसी को कहते हैं शौक और कृपा। लाख तूफान आए तुझसे मिलने के लिए, पर ये हस्ती है कि मिले बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। तो बाबा का एक नाम भूतनाथ है, भूतों के राजा हैं। 11वां नाम जो हमने लिया है आशुतोष, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना, ये आशुतोष का अर्थ है। 12वां नाम भोले बाबा का है विश्वनाथ, जो विश्व के राजा हैं, विश्व जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है उनका नाम विश्वनाथ है।